बहुजन समाज के मानने वाले लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि जिस तरीके से आज अत्याचार अन्याय पूरे बहुजन समाज के ऊपर हो रहा है, हमारी नौकरियां छीनी जा रही, हमारा आरक्षण छीना जा रहा है और इस देश में हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार अन्याय हो रहा है, इसको रोकने के लिए फिर से बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा होकर के आने वाली 27 में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें सभी बहुजन समाज के लोग इकट्ठा होकर के बहुजन समाज के साथ खड़े हों। माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बने, तभी बहुजन समाज का उद्धार हो सकता है। ये जो समाजवादी के लोग आज जो मानवर कांसीराम साहब की जयंती मना रहे हैं, जरा उनसे एक सवाल कर लेना कि माननीय बहन जी ने मानवर कांसीराम साहब के सम्मान में एक जिला बनाया था जिसका नाम बहन ने रखा था मानवर कांसीराम साहब नगर, उसको बदल करके कासगंज किसने किया है? कबीर जी के नाम से बने जिले को खत्म किया, संत रविदास के बने नाम के जिले को खत्म किया, रमाबाई अंबेडकर नगर को खत्म किया, मानवर कांसीराम साहब नगर को खत्म किया और यहाँ तक कि जो माननीय बहन जी ने बहुजन समाज के लिए जो बहुजन समाज के लिए हमारा जो भर्ती बहन जी कर रही थी बैकलॉग की, इसको समाजवादी ने रोका। जो SC ST समाज के लिए बहन जी ठेकेदारी का आरक्षण दी थी, इसको समाजवादी ने खत्म किया। नेशनल चौपाल देख रहे हैं आप, मैं हूं संदीप आनंद। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं। आज बहुजन समाज पार्टी DS4 बामसेप के संस्थापक मान्यवर कांसीराम साहब इनकी जयंती है। 15 मार्च के दिन उनकी जयंती पूरा देश आज के तारीख में मना रहा है। मैं अभी फ़िलहाल मान्यवर कांसीराम साहब स्मारक स्थल लखनऊ में हूँ। मेरे पीछे जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, कार्यक्रम जो देख रहे हैं, भीड़ जो आप देख रहे हैं, वो है बहुजन समाज पार्टी के अभिवादन कार्यक्रम यहाँ हो रहा है और उसकी भीड़ आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, जिन्हें बहुजन नायक भी कहा जाता है, उनका जो अभिवादन कार्यक्रम है और आज के तारीख में पूरे देश में उनको अभिवादन किया जा रहा है। मान्यवर कांसीराम साहब के बारे में अगर बताएं तो उनका जन्म 15 मार्च को पंजाब स्थित रोपड़ जिले के खवासपुर गांव में हुआ था। सामान्य परिवार से आने वाले मान्यवर कांसीराम साहब यह एक असिस्टेंट साइंटिस्ट की क्लास 1 के ऑफिसर के पद पर काम कर रहे थे। लेकिन उन दिनों उनको दीना भाना नाम के व्यक्ति ने एक किताब भेंट दी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति भेद का उच्छेद, और उस किताब से मान्यवर कांसीराम साहब की ज़िंदगी पलट गई। उनको लगा कि ये जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किताब लिखी है और जातिवाद जो कि भारत में उस समय चरम पर था, और जातिवाद को इस देश से अगर मिटाना है तो क्या करना पड़ेगा, उस पर मान्यवर कांसीराम साहब ने अभ्यास किया, गहन अभ्यास किया और उसके बाद उन्होंने बामसेप का एक कर्मचारियों का संगठन निर्माण किया। संगठन 1978 में निर्माण किया, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर किया था। उसके बाद उन्होंने DS4 जो कि 1981 में उन्होंने निर्माण किया। उसके बाद 1984 में मान्यवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। आज के तारीख में बहुजन समाज पार्टी भारत की 3रे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी फुले शाहू अंबेडकर इनकी विचारधारा पर चलने की बात करती है और लगातार उनकी जो 4 बार की सरकार है उसमें भी ये दिखाई देता है कि वो विचारधारा पर, यानी फुले शाहू बाबा साहब की विचारधारा पर लगातार काम करती हुई नजर आ रही है। मैं जिस पार्क में स्मारक स्थल में खड़ा हूँ वो मान्यवर कांसीराम साहब का स्मारक स्थल है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये भव्यता और जिस तरीके से जब 4 बार बहन मायावती जो है इस उत्तर प्रदेश के जो कि भारत का सबसे बड़ा सूबा है, उसकी मुख्यमंत्री रही और उन्होंने फुले शाहू बाबा साहब अम्बेडकर
पिछड़े आदिवासी दलित इनके उत्थान के लिए जो कार्य किए हैं वो काबिल तारीफ है। आज भी उनको इस देश का दलित पिछड़ा आदिवासी याद करता है उनके कामों के लिए। मान्यवर कांशीराम साहब ने बहन मायावती को अपना उत्तराधिकारी बनाया था 2002 में, और उसके बाद वो बहन मायावती जो है वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी। तो ये आप जो पीछे मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पे पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है विश्वनाथ पाल यहाँ उपस्थित है। बात करेंगे उनसे और जानेंगे कि वो क्या कहेंगे आज के मान्यवर कांशीराम साहब के जयंती पर। कि आज पूरे देश में मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी के निर्देश पर पूरे देश में मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती मनाई जा रही है। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी जैसे लखनऊ मान्यवर कांशीराम साहब स्मारक स्थल पर हमारे कानपुर मंडल के लोग, लखनऊ मंडल के लोग, अयोध्या मंडल के लोग, ये बड़ी संख्या में लोग आए हैं और यहाँ पर मान्यवर कांशीराम साहब के चरणों में पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इसी तरह मेरठ मंडल के लोग जो नोएडा में मान्यवर कांशीराम साहब का प्रेरणा केंद्र बना है, वहाँ मेरठ मंडल के लोग मौजूद हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में सभी मंडल मुख्यालयों पर मान्या बहन जी के निर्देश पर बहुजन समाज पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी मिलकर के मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती मना रहे हैं और विचार गोष्ठी के रूप में वहाँ पर सभाएं भी हो रही हैं। और निश्चित है कि पूरे प्रदेश के बहुजन समाज के लोगों से, बहुजन समाज के मानने वाले लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि जिस तरीके से आज अत्याचार अन्याय पूरे बहुजन समाज के ऊपर हो रहा है, हमारी नौकरियां छीनी जा रही, हमारा आरक्षण छीना जा रहा है और इस देश में हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार अन्याय हो रहा है, इसको रोकने के लिए फिर से बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा होकर के आने वाली 27 में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें सभी बहुजन समाज लोग इकट्ठा होकर के बहुजन समाज के साथ खड़े हों, मान्या बहन जी मुख्यमंत्री बने, तभी बहुजन समाज का उद्धार हो सकता है। सर एक सवाल है कि आज पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी भी लगा रही है और आज तो वो मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती भी मना रही है, क्या कहेंगे? देखिए, लोगों के करनी और कहनी में फर्क है। वो करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं, लेकिन मान्या बहन जी कहती नहीं हैं, कहने विश्वास नहीं करती हैं। मान्या बहन जी काम करने विश्वास करती हैं। और जब मान्या बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की थी तो मान्या बहन जी ने काम करके दिखाया है। ये जो समाजवादी के लोग आज जो मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती मना रहे हैं, जरा उनसे एक सवाल कर लेना कि मान्या बहन जी ने मान्यवर कांशीराम साहब के सम्मान में एक जिला बनाया था जिसका नाम बहन ने रखा था मान्यवर कांशीराम साहब नगर। उसको बदल करके कासगंज किसने किया है? ये दोहरे चरित्र के लोग जो जयंती मना रहे हैं, इनको पहले जवाब देना चाहिए कि समाजवादी के लोगों ने मान्यवर कांशीराम साहब जी के नाम से बने जिले को ख़त्म क्यों किया। इन्होंने संत कबीर जी के नाम से बने जिले को ख़त्म किया, संत रविदास के बने नाम के जिले को ख़त्म किया, रमाबाई अम्बेडकर नगर को ख़त्म किया, मान्यवर कांशीराम साहब नगर को ख़त्म किया। और यहाँ तक कि जो मान्या बहन जी ने बहुजन समाज के लिए जो बहुजन समाज के लिए हमारा जो भर्ती बहन जी कर रही थी बैकलॉग की, इसको समाजवादी ने रोका। जो SC ST समाज के लिए बहन जी ठेकेदारी का आरक्षण दी थी, इसको समाजवादी ने ख़त्म किया। जो बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में मान्या बहन जी ने लोकसभा में एक प्रस्ताव लाई थी बहुजन समाज के प्रमोशन का आरक्षण का बिल, उसको भी उन्होंने फाड़ने का काम किया। तमाम SC ST समाज के अधिकारियों का प्रमोट जो बहन जी ने किया था, उनको डिमोशन करने का काम किया। ये सारा काम समाजवादी ने किया है। तो उनके चाल और चरित्र में जो फर्क है ये बहुजन समाज समझ चुका है। उनके पीडीए के नारा देने से पिछड़ा दलित का अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसी ने किया है तो वो समाजवादी ने किया है। सर आपने अल्पसंख्यक की बात की। हाल ही में बहन मायावती का एक ट्वीट भी आया कि उन्होंने कहा कि संभल जो मामला है उसमें अधिकारियों का दुरुपयोग हुआ है, क्या कहेंगे उस पर? निश्चित है कि मान्या बहन जी लगातार पूरे बहुजन समाज के साथ हो रहे अत्याचार अन्याय के खिलाफ बोल रही हैं, सर्व समाज के। और उसी कड़ी में मान्या बहन जी जो मुस्लिम समाज के प्रति भी जिस तरह के भेदभाव रखा जा रहा है उसके बहन जी खिलाफ है। बहन जी चाहती हैं इस देश में रहने वाले जो बाबा साहब का संविधान बना के बाबा साहब गए हैं, उस संविधान में इस देश रहने वाले सभी जाति धर्म समाज के लोगों का बराबर का स्थान है, तो बराबर का सम्मान सबको मिलना चाहिए। इतने नहीं, बहन जी ने अपनी सरकार में अल्पसंख्यक समाज के जो विद्यालय थे
उनको मान्यता देने का काम किया था। बहन जी ने मुस्लिम कल्याण निगम बनाने का काम किया था। बहन जी ने पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम बनाने का काम किया था। बहन जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला आयोग का गठन करने का काम किया था। ये सब काम तो बहन जी ने किया है। ये पीडीए के नारा देने वाले ये भी बता दें, ये यही बताएंगे कि बहुजन समाज में जन्मे संत गुरुओं महापुरुषों के सम्मान में जो बहन जी ने जिला बनाया था उसको हमने मिटाने का काम किया। वो यही बताएंगे कि जो पिछड़े SC ST के लिए बैकलॉग भर्ती हो रही थी उसको हमने ख़त्म किया है। वो यही बताएंगे बैकलॉग भर्ती हमने रोका है। वो यही बताएंगे बिल हमने फाड़ा है। ये बहुजन समाज समझ गया है कि उस नारे से कुछ होने वाला नहीं है। निश्चित है कि फिर से मेरी अपील है बहुजन समाज के लोगों से, ये सभी लोग इकट्ठा होकर आने वाले 27 में अपनी हुकूमत बनाएं, माननीय बहन जी को पुनः मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत से बनाएं, तभी बहुजन समाज का उद्धार हो सकता है। शुक्रिया। बसपा संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब इन्हें भारतीय राजनीति का रसायन शास्त्री भी कहा जाता है। जिस तरीके से उन्होंने भारतीय राजनीति में कहीं ना कहीं जो अलग थलग जो समाज था, दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज, उसको मेन स्ट्रीम में राजनीति में लाने का उन्होंने कहीं ना कहीं प्रयास किया। और उन्होंने उसमें एक फार्मूला भी दिया, एक फार्मूला उन्होंने दिया जिसको कहा जाता है 85 बनाम 15 का फार्मूला। और उसके कारण इस देश के जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज है उसमें एक राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना निर्माण हुई। आज कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य अलग अलग जो पार्टियां हैं बाबा साहब अम्बेडकर और बहुजन महापुरुषों को अपने केंद्र में रख राजनीति कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका जो श्रेय है, पूरा का पूरा श्रेय है मान्यवर कांशीराम साहब इन्हें जाता है। जिस तरीके से उन्होंने 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बनाई, बहन मायावती ने मुख्यमंत्री बनाया, कहीं ना कहीं ये राजनीति का चमत्कार कहा जाता है। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें नेशनल चौपाल पर। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।